हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन says an element of atomic number 9 emits k alpha x rays of wavelength lambda. Find the atomic number of the element which emits k alpha x rays of wavelength 4 lambda. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 9, वो एमिट कर रहा है के अल्फा एक्स रेस जिसकी की वेवलेंथ है लैम्डा. हमको बताना है एटॉमिक नंबर ऑफ दूसरे एलिमेंट का जो कि एमिट कर रहा है के अल्फा एक्स रेस ऑफ वेवलेंथ 4 लैम्डा. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मूसलेस इक्वेशन फॉर के अल्फा रेडिएशन. तो जैसा कि हमको पता है मूसलेस इक्वेशन फॉर के अल्फा रेडिएशन क्या कहती है? ये हमको रिलेशन बताती है लैम्डा ऑफ अल्फा, जो के अल्फा रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है और जो एटॉमिक नंबर है उसमें जो है रिलेशन होता है एक तरीके से. तो वो क्या कहता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स जेड माइनस वन, जो है वो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर. ये इफेक्टिव हमारे पास जेड माइनस वन जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, टाइम्स हमारे पास जो किस सेल से किस सेल में ट्रांजिशन हो रहा है. तो के अल्फा ट्रांजिशन कहाँ से होता है हमारे पास? के अल्फा ट्रांजिशन होता है एल शेल से हमारे पास के शेल में. तो के एल शेल से के शेल में मतलब एन इज इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1 पे हमारा ट्रांजिशन होता है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन एन वन, किस शेल में ट्रांजिशन हो रहा है एन वन का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा माइनस जो हो गया हमारे पास 1 अपॉन एन टू, मतलब जहां से हमारा ट्रांजिशन हो रहा है तो 2 का स्क्वायर. ये हमारे पास क्या होता है, मूसलेस इक्वेशन फॉर के अल्फा रेडिएशन होती है. तो अगर हम इस टर्म को सॉल्व करके लिखें एक बार, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हमको मिलेगा आर इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर. और इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 4. तो अगर हम यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू देखें तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हमें मिलेगा आर 3/4 आर इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर. ये हमारे पास मूसलेस इक्वेशन फॉर के अल्फा रेडिएशन हो गई है. अब यहाँ से हम जो है लैम्डा और जेड माइनस वन स्क्वायर टर्म को एक साथ लिख लेते हैं. तो लैम्डा इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4/3 आर. ये हमको मिल जाएगा. और 4/3 आर क्या है, ये कांस्टेंट है. तो हमारे पास हर एक मटेरियल के लिए, हर एक एटॉमिक नंबर के लिए ये जो लैम्डा टाइम्स जेड माइनस वन जो स्क्वायर है वो कांस्टेंट होगा. तो अगर हम देखें हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है कि जो एटॉमिक नंबर है पहले एलिमेंट का वो 9 है. तो हमें क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन. गिवन क्या क्या है हमको, Z1 जो है वो हमको पता है कि 9 है, और जो वेवलेंथ है लैम्डा वन जो है वो लैम्डा है, ये हमको गिवन है. और उसके बाद जो है हमको बताना है कि फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एलिमेंट. तो सेकंड एलिमेंट सपोज Z2 है, उसका एटॉमिक नंबर, और हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हमको गिवन है लैम्डा 2 जो है वो हमको गिवन है 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ये हमको गिवन है. तो अगर हम इक्वेशन नंबर इसको 1 कहें तो ये हमारी सपोज इक्वेशन नंबर 1 है. तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, लैम्डा 1 इंटू Z1 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 2 Z2 - 1 का होल स्क्वायर. क्यों, लैम्डा इंटू जेड माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो लैम्डा 1 इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 2 Z2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया. लैम्डा 1 की वैल्यू हमको गिवन है लैम्डा, जेड माइनस वन मतलब जेड की वैल्यू हमको गिवन है 9 - 1 हो जाएगा जेड की वैल्यू, और इज इक्वल टू लैम्डा 2 हमको 4 लैम्डा गिवन है, और Z2 - 1 हमको Z2 नहीं गिवन है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं Z2 - 1 का होल स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ से देखें तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 9 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर मतलब 64. तो 64 इज इक्वल टू 4 इंटू Z2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास. तो अगर हम यहाँ से देखें तो 64 हमारा 4 से जो है 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ से देखें तो Z2 - 1 का होल स्क्वायर जो आया हमारे पास वो आया 16. तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा Z2 - 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 हो जाएगा हमारे पास 4. तो Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1, तो विच इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू हमको मिल गया 5. तो हमारा जो एटॉमिक नंबर आया सेकंड जो हमारे पास, जिससे कि 4 लैम्डा की हमारी के अल्फा निकल रही है, एक्सरेज निकल रही हैं, वो क्या आया, Z2 इज इक्वल टू हमारे पास आया 5. तो हमारा जो फाइनल आंसर आया Z2 इज इक्वल टू आया 5, मतलब जो एटॉमिक नंबर आया वो कितना आया, 5 आया. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, मूसलेस इक्वेशन फॉर के अल्फा रेडिएशन देखा. तो उसमें हमारे पास ये होता है लैम्डा और जेड में रिलेशन होता है कि उसकी वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड करता है.
तो हमने के अल्फा रेडिएशन के लिए जो लैम्डा माइनस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर है वो कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास लैम्डा वन जेड माइनस वन जो होगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टू जेड टू माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पे लैम्डा वन जेड वन और लैम्डा टू की वैल्यू रखी और हमको जेड टू की वैल्यू फाइंड आउट हुई, वो है 5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।